आखिर जो हिंदूवादी होने का दम्भ भरते हैं, ऐसी सरकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, वैदिक हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, गुरुकुल कब खुलेंगे, संस्कृत का सम्मान कब होगा। ये अनेक प्रश्न, अनेक में तनख्वाह है, मंदिरों में पुजारियों संतों को तनख्वाह कब मिलेगा। क्या यही न्याय है, यही सेकुलरिज्म है कि जब एक देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों, उसके लिए 4700 करोड़ का फंड क्यों। जब एक कब्रिस्तान के अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता, बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जाना चाहता है, तो 300 करोड़ रुपया उसके लिए दीवारों के लिए लिंचिंग हुई। जब किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो पूरे टीवी पे डिबेट होता है और उसकी बात दूर तक हो जाती है, लेकिन हिंदुओं के साथ होता है तो न्याय क्यों नहीं। बस यही मुद्दे हैं। आज ये जो बैठक है श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के द्वारा, मैं महादेव बाबा अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष संसभा से, कुछ चीज़ें हैं जैसे पाल घर में संतों की हत्या हुई, अभी पीछे बहुत जगह मंदिरों पे हत्याएं हो रही हैं, मंदिरों का ज़मीन कब्जाया जा रहा है, बहुत प्रकार से संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है, कौन इनको सुरक्षा देगा, कौन इनकी रक्षा करेगा, कौन इनके लिए नियम बनाएगा। ऐसा नियम कांग्रेस ने बनाया था 1951 में, मठ मंदिर दान एक्ट बनाया था कि जिसमें सभी राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया था कि वो मंदिरों का पैसा हथिया लें और अपने मनमानी तरीके से खर्च करें, और वह पैसा लेकर बंदरबाट हो रहा है, मदरसों में अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, मस्जिदों में तनख्वाह दिया जा रहा है, जबकि किसी मंदिर में किसी पुजारी को कोई तनख्वाह नहीं, कोई उनके संरक्षण के लिए, कोई उनके सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं। ये हो क्या रहा। मैं कहता हूँ भाजपा एक हिंदूवादी सरकार है, ऐसा सब जगह प्रचारित है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ ना किसी का विरोधी हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ, सत्य की बात करता हूँ। धारा 30A के द्वारा हमारे धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन रोका गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको धारा 30A हटाएगी सरकार कब और कैसे। जनसंख्या नियंत्रण बहुत बड़ी समस्या है देश की, उसको सरकार हटाएगी कब और कैसे, आखिर कब। जब उनको पूर्ण सत्ता दे दी गई, पूर्ण बहुमत दे दिया गया, 8 साल से सरकार उनकी 7-8 साल से चल रही है, तो आखिर इन मुद्दों पर कार्य कब करेगी सरकार। जो हमारे गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए, आज सड़कों पे, केरल जैसे जगह पे और बहुत जगह सड़कों पे गौ माता को काट दिया जाता है और गौ माता को काट कर बीफ पार्टी दिया जाता है। यह अपराध कब रुकेगा। कुरान के अंदर 26 आयतें हैं जो मानवता के विरुद्ध हैं, जो इंसानियत के विरुद्ध हैं, जो हिंदुओं को काटने की बात करते हैं, तो आखिर उन पर सुनवाई कब होगी। मैं ये चाहता हूं, मैं मांग करता हूं कि 1947 में देश का बंटवारा जाति धर्म के नाम पर किया गया और मुसलमानों को 2 देश मिले, पाकिस्तान और साथ में बांग्लादेश, लेकिन भारत को सेकुलरिज्म धर्म निरपेक्षता की चक्की में पीस दिया गया और हिंदुओं की इतनी दुर्दशा है जिसका कोई कहते नहीं बनता। तो आखिर जो हिंदूवादी होने का दम्भ भरते हैं, ऐसी सरकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, वैदिक हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, गुरुकुल कब खुलेंगे, संस्कृत का सम्मान कब होगा। ये अनेक प्रश्न, अनेक संतों को जब मस्जिदों में केजरीवाल तनख्वाह दे सकते हैं, बिहार के अंदर मस्जिदों में तनख्वाह है, मंदिरों में पुजारियों संतों को तनख्वाह कब मिलेगा। क्या यही न्याय है, यही सेकुलरिज्म है कि जब एक देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों, उसके लिए 4700 करोड़ का फंड क्यों। जब एक कब्रिस्तान के अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता, बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जाना चाहता है, तो 300 करोड़ रुपया उसके लिए दीवारों के लिए क्यों। ये जो चीजें हैं, अगर किसी सरकार ने इस प्रकार से की है तो हिंदुओं के साथ बार बार ये पक्षपात क्यों। आखिर कब यह देश हिंदुओं के लिए संपूर्ण रूप से 195 देश हैं पूरे विश्व के अंदर, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है। और अगर इन मुद्दों को टाला जा रहा है तो किस लिए। जब जनसंख्या सर से ऊपर हो चुका है और जब एकदम बिल्कुल जीना दूभर हो जाएगा, क्या तब करेंगे आप। यह अनेक सवाल हैं जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। खुशी दुबे बंद है, मैं पूछता हूं कि उसका अपराध क्या है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह 2 दिन की विवाहिता ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि सरकार उसे बंद की हुई है।
कम से कम उस निरपराध और उस अबला का इस प्रकार से उसके साथ होना, क्या ये अन्याय नहीं होता? जब हम योगी जी का मैं विरोधी नहीं हूँ, ना ही मैं उनका, लेकिन एक प्रश्न होता है कि क्या मैं आप जो कुछ करें मैं चुप मार के आंख बंद करके सब सहता जाऊं, बस यही है न्याय? या अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ दुख हो तो हम अपना कह सके हैं? आप आखिर खुशी दुबे का अपराध क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पालघर के संतों को अभी राजस्थान सरकार में, मैं सब जगह कहता हूँ, अनेकों मॉब लिंचिंग हो रहे हैं हिंदुओं के साथ, अभी अनेकों मारे गए हिंदू और बुरी तरह से। जब किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो पूरे टीवी पे डिबेट होता है और उसकी बात दूर तक हो जाती है, लेकिन हिंदुओं के साथ होता है तो न्याय क्यों नहीं? बस यही मुद्दे हैं, यही चीज़ें प्रश्न उठाती हैं। और यहीं पर कमलेश तिवारी की हत्या, उस पर सब शांत रहते हैं, ना मीडिया बोलता है, ना बॉलीवुड बोलता है, ना कोई बोलता है। फ्रांस के अंदर घटना में यहाँ पर आवाज़ उठती है, इजराइल के अंदर और फिलिस्तीन का झगड़ा यहाँ होता है, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठता। कमलेश तिवारी को जैसे लोगों को न्याय नहीं मिलता। अभी दिनेशानंद सरस्वती की हत्या हो गई, कोई पता नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आखिर कौन जवाबदेही लेगा? बस यही कुछ मुद्दे हैं। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हम भारत माता की सम्मान चाहते हैं, गौ माता का सम्मान चाहते हैं, और वेदों का पठन पाठन हो, धारा 30 से हटे, मंदिर मठों का पैसा उसका बंदर बांटना हो, दुरुपयोग ना हो। यदि मंदिर टैक्स के दायरे में है, यदि सरकारी नियंत्रण में है, तो मस्जिद और चर्च क्यों नहीं? तो ये अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता, यही इसीलिए है। और एक बात और, जैसे राम जन्मभूमि के लिए, कृष्ण जन्मभूमि में वही कब्जा, वही अनाधिकार जो है काशी में, यही भोज मंदिर में, सरस्वती मंदिर में, अनेकों जगह भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिरों का तोड़कर उस पर कब्जा किया जाना, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इनका कब निराकरण होगा?